हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मटेरियल। आज मैं आपके साथ लौटा हूँ एक नए शेयर के साथ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट KPIT। मेरा ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, आप इस शेयर को देख सकते हैं। एक दिन में इसने 3.75 और 1.62% का रिटर्न दिया है। आप 5 दिन का देखेंगे तो इसने 8.79% का रिटर्न दिया है। वहीं आप अगर 6 महीने का देखेंगे तो इसने 111% का रिटर्न आपको दिया है। और इसको अगर आप साल भर का देखेंगे तो इसने 91% और 5 साल का देखेंगे तो इसने आपको 894% का रिटर्न दिया है। ठीक ऐसे ही KPIT ने भी धमाकेदार रिटर्न पिछले 5 सालों में दिए हैं। एक शेयर में अच्छे रिटर्न पाने के लिए कम से कम 5 साल तक का समय तो उसे देना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस शेयर ने 5 साल में आपको KPIT की तरह ही हज़ारों % का रिटर्न दिया है। इसलिए मैंने इसको KPIT से कंपेयर किया है। अब मैं इस शेयर के बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा और इसके आपको फाइनेंशियल और इसके फंडामेंटल आपको समझाऊंगा। अब आते हम इस पे कि ये सर्विस किस किस इंडस्ट्री में अपना काम काज देखती है। तो एक सर्विस देती है फिनटेक इंडस्ट्री में। फिनटेक इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, जिसमें कैश डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैश एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, या कैश का जो ऑनलाइन जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है उनमें ही अपना काम करती है। जैसे कि आप भारत पे ले सकते हैं, भीम ऐप ले सकते हैं। दूसरी बात, ये कंपनी काम करती है रिटेल ई-कॉमर्स में, जो आजकल बहुत चल रहा है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जिसमें आप मतलब कि आप ऑर्डर करते हैं, फिर वो उस ऑर्डर को उस तरह से अपने जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इधर उधर ट्रांसफ़र करके एक को बेच के उसकी डिटेल कलेक्ट करके उसके बाद उसको ऑर्डर को आप तक पहुंचाया जाता है। उसमें यह सर्विस देती है रिटेल ई-कॉमर्स में। और जैसे कि ऑर्डर के इन्वेंट्रीज़ जो होती हैं, किसी ने ऑर्डर परचेज़ किया, उस ऑर्डर को लाया, फिर वेयर हाउस में रखा, फिर उसके बाद उस ऑर्डर को फिर से कहाँ डिलीवर करना है, किधर भेजना है, उस तरह की जो टेक्निकल मैनेजमेंट होता है। जैसे कि सिस्टम में हर चीज़ तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उस चीज़ को इजीली मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। जैसे आजकल आप व्यापार ऐप के बारे में सुन रहे होंगे, इस सब में ये सर्विस देती है। दूसरी बात, ये सर्विस देती है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में जैसे कि यह देती है एडवांस एनालिटिक टू रिड्यूस कस्टमर। हेल्थ केयर सेक्टर में यह देती है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में यह देती है। जैसे कि लॉजिस्टिक्स में आजकल सरकार का बहुत ही फोकस है। जैसे कि लॉजिस्टिक में सरकार ने PLI स्कीम इसके लिए भी लागू की है। करोड़ों रुपए की स्कीम इसके लिए दी है लॉजिस्टिक सेक्टर के। लॉजिस्टिक्स में मतलब जैसे कि पोर्ट से या किसी उससे सामानों को इधर उधर ले जाना। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि अडानी पोर्ट्स, तो पोर्ट्स का काम क्या होता है, कहीं से इधर से सामान आए, उस सामान को उधर सप्लाई करना। मतलब कि ट्रेड्स में जो लॉजिस्टिक मतलब सामान के जो इधर उधर ले जाने का काम हो तो उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इस सेक्टर में भी सरकार का आजकल बहुत खर्च हो रहा है, तो ये उसमें भी काम करती है। पब्लिक सेक्टर में करती है, मशीन लर्निंग में, डाटा फील्ड में, डाटा फीड्स करने में, इन सब जगह पे ये काम करती है। अब आते हैं हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि इसकी इंडस्ट्रीज किस कौन कौन सी है जिसमें ये काम करती है। अब जैसे फिनटेक से इसका मोस्टली आता है 27%। सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट होता है उस फिनटेक से होता है। फिनटेक जैसे कि मैंने आपको बताया, मोबाइल से कैश ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़, कैश के उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसफ़र में। टेलीकॉम सेक्टर में इसका 23% का वो है, शेयर है। शेयर नहीं मतलब कि वहाँ से इसका 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका जो टोटल रेवेन्यू से। ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में इसका 9%, पब्लिक हेल्थ केयर में इसका, रिटेल हेल्थ केयर में इसका 11%, पब्लिक सेक्टर में 10%। ऐसे इसका जो रेवेन्यू है अदर फील्ड से जितने सारे इसके फील्ड्स में जो बिजनेस है उस हिसाब से परसेंटेज वाइज का रेवेन्यू ये आता है। अभी तक हमने इस पे बात की कि इसके रेवेन्यू किस किस सेक्टर से कितना आता है। अब इसके बात होती है इसके रेवेन्यूज़ किस किस कंट्रीज से, किस किस एरिया से कितना आता है। अब जैसे इसका 47% रेवेन्यू इसका अमेरिका अकाउंटेड रेवेन्यूज़ है। ठीक है, इसका यूरोप से 31% है, और इसका एशिया पैसिफिक से इसका 22% का रेवेन्यू आता है। दूसरी बात, ये कंपनी हर फील्ड और कंट्री से रेवेन्यू जनरेशन करने के अलावा एक्विजिशन पे भी बहुत ध्यान देती है। नए नए कंपनी, अपनी कंपनी का विस्तार करने का और उसमें नए नए एक्विजिशन करने का। एक्विजिशन जैसे कि कोई छोटी कंपनी होगी, कोई स्टार्टअप कंपनी होगी, उन कंपनियों को ख़रीद के उनको अपनी सब्सिडरी बना के उनसे भी ये काम लेती है। जैसे कि इसने ड्रीम ऑर्बिट, 360 लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों को एक्वायर कर रखा है। इसी तरह भी एक्विजिशन और छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स
होते हैं उनको भी ये पैसे दे के उनमें इन्वेस्ट करके उनमें एक्विजिशन करती है और उनको अपनी सब्सिडरीज़ बनाती है। तो इस तरह से इस बिज़नेस की डिटेल इसको विस्तार करती है। और अब हमने इसके बिज़नेस के बारे में तो पता चल गया कि ये कंपनी करती क्या है। अब हम इस कंपनी के आते हैं कि बिज़नेस जो करती है उससे इससे कुछ फ़ायदा भी होता है, इसके फंडामेंटल भी सुधरते हैं, इसके रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, कितने करोड़ में, इस कंपनी के कितना प्रॉफिट है, क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स है, उस बारे में अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये कंपनी को हम देख रहे हैं 2501 करोड़ की मात्र कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे हम इसे, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। और इस तरह की कंपनी बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली होती है। और इस कंपनी का प्राइस 237 अभी चल रहा है। और कंपनी का पीई इसने जो 245 का हाई भी लगा रखा है। इसका पीई देखिए 330.5 है, मतलब ठीक ही समझ लीजिए, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है, मतलब एक वैल्यूएशन मतलब कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन है, ऐसा महंगी भी नहीं कह सकते हम इसे प्राइस में। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है छोटी कंपनी पे करना, अब जो 2-3 लाख करोड़ की कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, वो कितनी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें बहुत स्लो ग्रोथ होती है। ये है स्मॉल कैप कंपनी। और दूसरी बात ये स्मॉल कैप के साथ इसका प्रॉफिट भी जनरेट करती है ठीक ठाक। तो अभी प्रॉफिट के बारे में इसके बताऊंगा मैं। तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी में अगर आप छोटा सा पैसा भी लगाएंगे तो इसके 2500 करोड़ से क्या जिस दिन ये 50,000 करोड़ हो गए तो सोचिए आपको भी मतलब कि 200 गुना इसका फ़ायदा होगा। इसलिए छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहता है, कभी कभार रिस्की भी रहता है लेकिन फ़ायदा भी उतना होता है। कम पैसा लगा के इसमें ज़्यादा फ़ायदा और कम पैसे का रिस्क इसमें होता है। मतलब अगर आप इसमें अभी 237 पे चल रहा है, इसमें अगर आप 10,000 भी लगाते हैं तो आपको 100 मतलब कि 400-800 शेयर मिलेंगे। और यही अगर 237 का अगर 50,000 का मार्केट कैप बन गया तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो 10,000 आपके 10 लाख भी हो सकते हैं। तो ये है। और वो डूबेंगे कितने, 10,000 ही डूबेंगे, लेकिन 10 लाख हो सकते हैं, कम डूबेंगे, ज़्यादा मिलने के चांस है। दूसरे इसका ROCE भी बहुत इसका बेहतरीन है, इसका ROE भी बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात इसकी फेस वैल्यू भी अभी भी 1 है, मतलब ठीक है। मतलब कंपनी के बारे में वीडियो को अंत तक देखते रहें और मैं आपको बताऊंगा यह कंपनी कौन सी है, फिर आप सोचना इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। अब इस कंपनी के हम फाइनेंशियल में आ गए हैं। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए 182 करोड़ का, 172 करोड़ का, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात इसका कंपनी का जो OPM भी देखिए 15, 16, 18%, मतलब इस मार्च क्वार्टर में भी इसने 182 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 150 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस, उसके बाद इसका 25 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। ये क्वार्टरली मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रॉफिट में भी ग्रोथ रहती है इसकी रेगुलरली, 18, 19, 20, तो ऐसे इसकी क्वार्टर की ग्रोथ है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी क्वार्टरली ग्रोथ। ये 2020 से देखिए 93 करोड़ से ये कहाँ पहुँच चुकी है, 182 करोड़ पे, यानी कि 3 साल में इसके क्वार्टर में जो है डबल 100% की जंप है। 3 साल 2023 चला, 2020 के क्वार्टर से देखिए मार्च 2020 और मार्च 2023, यानी कि पूरे डबल हो चुके हैं इसके रेवेन्यू। और इसके प्रॉफिट में भी देखिए आप, इसके प्रॉफिट जहाँ 10 थे नेट प्रॉफिट 2020 में, वहीं इसके नेट प्रॉफिट अब कितने हो गए हैं, 25 करोड़ हो गए हैं। अब कंपनी के इसमें रिज़र्व्स देखिए, रिज़र्व्स भी बढ़ रहे हैं 196 से 394। और इस कंपनी की बोरोइंग देखिए, बोरोइंग घट रही है। क्या प्लस पॉइंट है इसमें, बोरोइंग घट रही है और रिज़र्व इसके बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस कंपनी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, तो ये इस कंपनी का नाम है। तो अब मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले इस कंपनी के बारे में कहा था नेक्स्ट KPIT, तो उसके कारण क्या है। देखिए इस कंपनी के जो है पीयर कंपटीशन में कौन से हैं, इस कंपनी के जैसे बिजनेस मार्केट में बिजनेस करने वाले इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, टाटा एल्क्सी, KPIT, कोफोर्ज जैसी कंपनियाँ इस कंपनी की कॉम्पिटिटर है। और यह कंपनी अभी मीडियम स्मॉल कैप टाइप की है और IT सॉफ्टवेयर में काम करती है। मैंने इसको कहा था कि यार नेक्स्ट KPIT क्यों बनने वाला है। देखिए जिसमें इसमें टाटा एल्क्सी की जो है, इसमें जो मार्केट कैप देखिए आप 46,000 करोड़, मतलब लार्ज कैप की तरफ जाने वाली कंपनी है। और इसकी मार्केट कैप देखिए 27,600 करोड़ किसके, KPIT के। और वहीं इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, मात्र
2483 करोड़, यानी कि लगभग 2501 करोड़ जो अभी हम तक देख रहे थे। तो देखिए इस कंपनी के पास ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ग्रोथ के। दूसरी बात, इसका प्राइस भी मतलब उतना हाई नहीं है, इसमें मल्टीपल क्वांटिटीज़ आप खरीद सकते हैं। जैसे कि इनमें देखिए 3500 रुपये के हैं, 5000, इसमें आप एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी लगाने में रिस्क समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आप मल्टीपल क्वांटिटी खरीद सकते हैं और कंपाउंडिंग का आपको आगे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी यहाँ पे आप इसके देखते हैं इसके कौन कितना महंगा है। ये देखो इसका पी है 61, 35, 47। यहाँ पे दो सबसे सस्ती कंपनी आपको कौन सी दिखेंगे, 2-3 जो हैं। यहाँ पे 17 पी की जो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक वैल्यू पे है, मतलब जिनका पीई अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है। केपीआईटी का पीई 72 हो चुका है यहाँ पे, तो ये इसके पीई हाई है। और यहाँ पे इसका की पीई देखिए आप 30.30, मतलब नॉर्मल सा जितना होता ही है अमूमन कंपनियों का इस तरह का। तो इसमें मेन कंपनियाँ कौन कौन सी है जिनका पीई मतलब जो आप सस्ते दाम पे, मतलब एक तरफ से कंपनी के जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस हिसाब से, मतलब कंपनी अपनी वैल्यूएशन के बराबर है या नहीं है, उसे पीई कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ओरेकल फिनसर्व, इसका पीई कितना है 17, लेकिन इसका प्राइस कितना है 3500। तो जाहिर सी बात है कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें एकदम से जाने के बारे में सोचेगा नहीं। इसका देखिए कितने है, एम्फेसिस का 22 का पी है, जो ठीक ठाक पी जिसे माना जाता है 30 से नीचे का। तो इसका कितने 1900 रुपये का, लेकिन इसका पी कितना है 30 रुपये, 30 का पी है। इसका प्राइस ऑफ अर्निंग इसका 30 का है, लेकिन इसका प्राइस क्या है 235। तो सोचिए इस कंपनी में लगाने कितना फ़ायदा है। पीई भी सही है, इसका प्राइस भी इतना है कि आप मल्टीपल ऑफ कम से कम 100 शेयर इसमें आप खरीद सकते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से। जितना रिटेल इन्वेस्टर के जो कैपेसिटी होती है, इनमें आप 100 शेयर खरीदेंगे तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये तक का लगाना पड़ेगा, तो आपको ये टफ पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप 100 शेयर देखिए 23,500 रुपये में आपको बढ़िया सा 100 शेयर आपको मिल सकते हैं। और पीई भी बढ़िया है, कोई ज़्यादा ज़बरदस्त कोई ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है, मतलब ये शेयर्स अभी नॉर्मल दाम पे है। जैसे कि यहाँ पे 61 है तो काफ़ी महंगा पीई हो चुका है इसके, मतलब कि जिसको इसकी अर्निंग के हिसाब से काफ़ी हाई रेट पे यह चल रहा है, लेकिन यह अपने अर्निंग के हिसाब से ठीक रेट पे चल रहा है। इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट केपीआईटी के वो उपाधि दी। मतलब इस कंपनी का पीई देख के और इस कंपनी का प्राइस देख के, मार्केट कैप देख के हम देख सकते हैं इस कंपनी में अभी ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। 2400 के मार्केट वैल्यू से अभी इसको कितना जाना है, इसे भी किसी दिन 40-46 हज़ार के मार्केट शेयर में जाना, तो बताइए कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना। इसलिए इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए और इसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। मेरा काम तो आपको सिर्फ डिटेल्स देना है, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। और बाकी इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से इसमें करेंगे। अब इस कंपनी के लास्ट में हम आ गए हैं। इस कंपनी के आप प्रोमोटर्स देखिए, प्रोमोटर 68%, 68%, 66%। इस बार इस प्रोमोटर ने थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि शेयर भी इस साल में ये काफ़ी ऊपर तक भागा। अब मैं भी दिखा ही रहा था आपको शुरू में कि एक साल में इतना कितना परसेंट का, 111% का इसने रिटर्न जनरेट किया है एक साल में। तो इसमें एफआईज़ की भी एंट्री अब बढ़ रही है, 3 से 4.5 लगभग 5 होने वाले हैं। डीआईज़ भी इसमें माल ले रखा, लेकिन अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और पब्लिक के पास 22.7% है। तो ऐसी अदर्स के बाद 5% है जो इसमें शेयर होल्डिंग कर बैठे हैं। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको ये नाम बताऊंगा, ये है कंपनी सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आप जाके स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अब इस कंपनी की जो मैं रिज़ल्ट्स के बारे में आपको बताने वाला था, Q4 रिज़ल्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 को भी देखिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इसी तरह से नए वीडियोज़ नए शेयर के साथ और इतनी ही डिटेल में आपको समझाता रहूँगा। अभी मेरी वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही हैं, क्योंकि अभी शॉर्ट करना मैं इसमें कोशिश करूँगा, पर लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये बिगिनर के लिए चैनल बताया मैंने, जो रिटेलर्स होते हैं, इसलिए उनको मैं कोशिश करता हूँ कि स्लोली काफ़ी डिटेल में मैं उनको बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।